यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ, भारत की गरिमा को दर्शाता ये शेर बताता है कि हमारे देश ने हजारों तकलीफों के बावजूद भी खुद को बेहतर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसका श्रेय जाता है उन तमाम सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और आज भी सरहद पर खड़े लड़ रहे हैं। आज भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी 3 प्रमुख सेनाएं तो हैं ही, साथ में इनकी अलग अलग स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो और भी ज्यादा घातक हैं और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। जी हाँ, आज भारत की 6 ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका भले ही आपने नाम ना सुना हो, परंतु इनके कारनामे और जाबाजी के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कोस की। मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार किए जाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है मार्कोस। हालांकि मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स है, परंतु इनकी ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि ये आसानी से जमीनी स्तर से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी साल G20 समिट की मीटिंग श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्कोस और NSG कमांडो को दी गई थी। बात करते हैं पैरा कमांडो की। इंडियन आर्मी की सबसे ट्रेंड फोर्स को पैरा कमांडो कहते हैं। यह भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट होती है, जिनकी शुरुआत 1 जुलाई सन 1966 में हुई थी। दुनिया में सबसे कठिन ट्रेनिंग पैरा कमांडो की मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ सन 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध, इनमें पैरा कमांडो का अहम योगदान था। पैरा कमांडो ने ही POK में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे गरुड़ कमांडो फोर्स की। आर्मी के पैरा कमांडो और इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो की तरह गरुड़ कमांडो भी बेहद खूंखार होते हैं। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मनों को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। इस फोर्स का गठन सन 2004 में किया गया था। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि बिना कुछ खाए हफ्ते भर तक संघर्ष कर सकते हैं। बात करते हैं घातक फोर्स की। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स को घातक फोर्स कहते हैं। जैसे इनका नाम वैसे इनका हमला करने का तरीका होता है। ये खुद भी घातक होते हैं और घातक हमला भी करते हैं। इनका काम है दुश्मनों पर अचानक से हमला करना, ताकि उन्हें अचानक से शॉक लगे। इन्हें मैन टू मैन लड़ाई का अनुभव होता है। इन्हें फेस टू फेस लड़ाई करनी होती है, इसलिए हथियारों की खास ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें मार्शल आर्ट्स, पहाड़ पर चढ़ना और हथियारों और बंकरों को नष्ट करने की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। बात करते हैं NSG कमांडोज की। सन 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स या ब्लैक कैट्स कमांडोज की इस टुकड़ी का गठन हुआ। ये ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं, ना ही पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। इनमें इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान शामिल होते हैं। इन्हें युद्ध के लिए खास हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। बात करते हैं कोबरा कमांडोज की। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा भारत की एक लौती ऐसी यूनिट है जिन्हें गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देश में मौजूद नक्सलियों से लड़ने का काम करते हैं। ये यूनिट CRPF का हिस्सा है। इन्हें पैराशूट जंप, हमला करना और हथियारों की खास समझ इनके अंदर विकसित की जाती है। इनकी स्नाइपर यूनिट भारत की आर्म्ड फोर्सेज में सबसे खास मानी जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।